साथियों, कई सारी खबरों में अक्सर मेरा बताने का प्रयास रहता है कि रिश्तों में किस प्रकार से आज की तारीख में, आज के संसार में, आज के युग में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कैसे इनका दुरुपयोग किया जा रहा है और कैसा विश्वासघात किया जा रहा है। आज भी एक ऐसी खबर, एक नौजवान प्यार में डूब चुका था, इश्क में अपने ख्वाब देख रहा था, घर बसाने की योजना बना रहा था। तभी वो अपने मित्र के यहां से जूस पी के निकलता है और उसके बाद पहुंच जाता है सीधा हॉस्पिटल। 21 दिन के इलाज चलने के बाद भी न डॉक्टर से बच पाते हैं न घर वाले। क्या आखिर हुआ क्या है, और वो समा जाता है मौत के आगोश में। देखिए, मामला तिरुवनंतपुरम के परसाला निवासी 23 वर्ष शेरॉन राज का है। शेरॉन राज और ग्रीष्मा की मुलाकात एक बस में सफर के दौरान हुई और धीरे धीरे मुलाकातें प्यार में तब्दील हो गई। सब कुछ प्यार में शेरॉन अपने सुनहरे जिंदगी के सपने देखने लगा और ग्रीष्मा के साथ गृहस्थी बचाने का विचार वो तय कर चुका था। इसी बीच ग्रीष्मा की शादी घर वालों ने एक फौजी परिवार से तय कर दी और इसके बाद ग्रीष्मा ने तय किया कि अब वो शेरॉन से दूर हो जाएगी। लेकिन चूंकि शेरॉन उसके प्यार में पागल हो चुका था और ये बात ग्रीष्मा जान चुकी थी, अब उसने उसे पीछा छुड़ाने के लिए मासूम चेहरे, मुस्कान लिए हुआ चेहरा अपने असली रंग में आया और दिया ऐसे घटनाक्रम को अंजाम जिससे कि पूरा केरल और पुलिस डिपार्टमेंट भी और डॉक्टर्स भी हिल गए थे कि आखिर ये हत्या, ये घटनाक्रम घटित कैसे हुआ। जानिए पूरी घटना को। ग्रीष्मा, जो कि खुद काफी एजुकेटेड थी और शेरॉन भी काफी एजुकेटेड था, प्यार में दोनों काफी आगे निकल चुके थे। लेकिन जब ग्रीष्मा ने तय किया कि अब वो शेरॉन के साथ नहीं रहना चाहती है और शेरॉन प्यार में पागल हो चुका है, तब उसने इस घटनाक्रम के पहले भी कई मर्तबा जूस पिलाने का उसको प्रयास किया। मैंगो जूस में उसने कुछ कीटनाशक दवाइयां पिला के उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि शेरॉन ने उसका टेस्ट खराब होने का कह करके उसे फेंक दिया और नहीं पिया। लेकिन एक दिन ग्रीष्मा ने शेरॉन को फोन करके अपने घर बुलाया और जब शेरॉन अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर उसके घर पहुंचता है, उसका दोस्त घर के बाहर वेट करता है और शेरॉन घर के अंदर चला जाता है। ग्रीष्मा शेरॉन को एक आयुर्वेदिक काढ़ा पीने को देती है जिसमें कि पहले से ही वो कुछ शायद मिला चुकी थी। शेरॉन बातें करते करते उस काढ़े को खत्म करता है और उसे टेस्ट को अजीब लगता है, लेकिन ग्रीष्मा कहती है कि ऐसा ही होता है, जब मैंने पहली बार लिया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। शेरॉन की तबीयत बिगड़ने लगती है, तब भी ग्रीष्मा कहती है कि हाँ, जब मैंने पहली बार इसे पिया था तो मुझे कुछ घबराहट सी और कुछ बेचैनी सी हुई थी, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये अपना असर दिखाता है और काफी फायदेमंद होता है। क्योंकि शेरॉन उस पर काफी विश्वास करता था, वो बातें भरोसा करके वहां से निकलता है। अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल बैठ करके वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। उल्टियों में हरे कलर का रंग दिख रहा था। उसका दोस्त घबराता है। एक दिन तो वो घर के ऊपर चला जाता है और ग्रीष्मा से बातचीत उसकी प्रारंभ रहती है और ग्रीष्मा कहती है घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता है जब काढ़ा अपना असर दिखाता है तो अंदर की सारी गंदगी और सारी चीजें बाहर आती हैं, इस कारण से उल्टियां हो रही हैं। और शेरॉन भी इस बात पर विश्वास करता है और डॉक्टर के पास नहीं जाता है। धीरे धीरे शेरॉन की आवाज दबने लगती है, गला उसका चौक होने लगता है और अंततः घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एडमिट करने के बाद जब तक शेरॉन थोड़ा ठीक था, वो ग्रीष्मा से चैटिंग करता रहता है और बताता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन उसके बाद भी प्यार में पागल इंसान डॉक्टर्स को नहीं कहता है कि उसने ये कोई काढ़ा पिया था, काढ़ा पीने के बाद तबीयत खराब हुई है। वो यही कहता है कि शायद मैंने जो जूस पिया था उसकी एक्सपायरी हो चुकी थी, इस कारण से मेरा ये हाल हुआ है। डॉक्टर उसी को आधार मानते हुए ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अंततः डॉक्टर काफी 11 दिन के प्रयास के बाद भी उसकी वजह को नहीं जान पाते हैं और दिन पर दिन शेरॉन की तबीयत बिगड़ती चली जाती है
और एक दिन ऐसा आता है कि शेरॉन अपनी आखिरी सांसें गिन लेता है। अब मामला ये था कि आखिर ऐसा क्या था कि शेरॉन ने दम तोड़ दिया। तभी उसका एक भाई अंतिम संस्कार में आता है और वो दर्ज करता है रिपोर्ट, जिसमें यह अंदेशा प्रकट करता है कि साजिशतन उसकी हत्या की गई है, इसकी जांच की जाए। तब पुलिस सक्रिय होती है और इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तो देखा जाता है, तो कहीं नहीं पुलिस को शक होता है और फिर जांच जुड़ने के बाद जो सत्य सामने आता है वह बहुत ही खौफनाक और रिश्तों को लज्जतदार करने लायक होता है। इश्क मोहब्बत से विश्वास उठाने का यह है पूरा घटनाक्रम। जब पुलिस जांच में जुटती है और सारे तथ्य खंगालती है, तब सामने आता है उसके दोस्त का बयान, जिसमें वो कहता है कि वो अपनी दोस्त ग्रीष्मा के घर गया था और वहां से निकलने के बाद ही तबीयत खराब होने लगी थी। अब पुलिस जब ग्रीष्मा का बयान लेती है, तब भी ग्रीष्मा क्योंकि बहुत ही शातिर थी, जुर्म कबूल नहीं करती और यही कहती है कि उसे काढ़ा पिलाया था, जो कि आयुर्वेदिक काढ़ा था। जब पुलिस से पूछती काढ़ा कौन सा था, काढ़े का नाम क्या है, तो वो कहती है कि काढ़ा मेरी माँ के द्वारा बुलवाया गया था, मुझे नहीं पता कि काढ़े का नाम क्या था। माँ बड़ी बोतल मंगवाया करती थी और मुझे उसमें से निकाल के दिया करती थी। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारी माँ जो काढ़ा बुलवाया करती थी उसका कोई लेबल होगा, कोई ढक्कन होगा, वो दिखाइए। तो वो कहती है कि माँ ने उसको धोने के चक्कर में वो लेबल फट गया है, लेबल उस पर लगा हुआ नहीं है। अब पुलिस कुछ न कुछ